हेलो गाइस, वेलकम अगेन आवर चैनल। दोस्तों, होंडा ने 4 दिसंबर को अपनी न्यू जनरेशन अमेज या फिर फेसलिफ्ट 2025 को लॉन्च कर दिया गया और कुछ दिन पहले ही मारुति ने भी अपने डिजायर के न्यू जनरेशन को लॉन्च किया गया। ये दोनों गाड़ियां मार्केट के अंदर आ चुकी है और धमाल मचा रही है। और दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टक्कर देती है। वो बात अलग है दोस्तों कि डिजायर ज़्यादा सेल होती है, लेकिन ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टक्कर देती है। मार्केट के अंदर दोनों गाड़ियां आ चुकी है। कस्टमर को कन्फ्यूजन था कौन सी गाड़ी खरीदे। अब दोनों गाड़ियों के फीचर देख के, स्पेसिफिकेशन देख के या फिर प्राइस देख के मार्केट के अंदर कस्टमर को आसानी हो जाएगी गाड़ियां खरीदने में और वो अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कौन सी भी गाड़ी खरीद सकता है। इस वीडियो के अंदर दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके बताएंगे कौन सी गाड़ी के अंदर कौन से फीचर आपको दिए जाते हैं या फिर आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर है या फिर आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशन इन गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम ना लेते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की या फिर ओवरऑल लुक की। तो डायमेंशंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 3995 mm की लेंथ मिलती है। दोनों में बिल्कुल सेम लेंथ मिलती है, कोई भी फर्क नहीं है। बात करें विड्थ की यानी चौड़ाई की तो उसके डिजायर के अंदर आपको 1735 mm की विड्थ मिलती है, वहीं होंडा ओमेज में आपको 1733 mm की विड्थ मिलती है। और बात करें हाइट की तो डिजायर के अंदर आपको 1525 mm की हाइट मिलती है और होंडा अमेज के अंदर आपको 1500 mm की हाइट मिलती है। यहाँ भी आपको 25 mm की हाइट डिजायर के अंदर ज़्यादा दी जाती है। बात करें व्हील बेस की तो डिजायर के अंदर आपको 2450 mm का व्हील बेस दिया जाता है और होंडा अमेज के अंदर आपको 2470 mm का व्हील बेस दिया जाता है, यानी 20 mm होंडा अमेज के अंदर आपको व्हील बेस ज़्यादा मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो होंडा अमेज के अंदर आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, वहीं डिजायर की बात करें तो डिजायर में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, यानी आपको होंडा अमेज के अंदर 9 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने के कारण होंडा अमेज आपको ऑफ रोडिंग में काम करके देगी और ऑफ रोड के अंदर अच्छे से आप इस गाड़ी को ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो डायमेंशंस के अंदर विड्थ और हाइट डिजायर के अंदर ज़्यादा है और व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस आपको होंडा एमएज के अंदर ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोनों ही गाड़ियां स्टाइलिश लुक और अच्छी बॉडी के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है और अच्छे फीचर के साथ ये गाड़ियां लॉन्च की गई है। बात करें बूट स्पेस की तो होंडा एमएज में आपको 416 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है और डिजायर के अंदर आपको 382 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। दोनों की लंबाई सेम है, लेकिन होंडा इमेज यहाँ बाजी मारती है और ज़्यादा बूट स्पेस के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप ज़्यादा सामान इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। अब जान लेते हैं गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो होंडा अमेज के अंदर आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 87 bhp की पावर जनरेट करता है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों दिए जाते हैं। और डिजायर के अंदर आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल CNG इंजन दिया जाता है जो पेट्रोल के अंदर 81 bhp की पावर जनरेट करता है और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं CNG में ये 69 bhp की पावर जनरेट करता है और 102 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ आपको डिजायर के अंदर CNG और पेट्रोल के दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, वहीं होंडा इमेज में आपको केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलता है। दोनों के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिल जाएंगे। और बात करें माइलेज की तो होंडा इमेज में जो आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में 18+ की माइलेज क्लेम करता है और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 19+ की माइलेज क्लेम करता है। वहीं बात करें डिजायर के अंदर तो वहीं आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG दोनों इंजन दिए जाते हैं। वो मैनुअल ट्रांसमिशन में 24+ की माइलेज क्लेम करता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको पेट्रोल के अंदर 25+ की माइलेज देता है। और CNG की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 33+ की माइलेज CNG में कंपनी द्वारा क्लेम की जाती है। तो माइलेज को देखें तो मारुति डिजायर के अंदर आपको ज़्यादा माइलेज मिलती है, पेट्रोल के अंदर भी और CNG के अंदर भी। यदि CNG को हटा भी दे तो भी पेट्रोल के अंदर 24+ की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन और 25+ की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डिजायर देती है। वहीं होंडा इमेज में आपको 18+ और 19+ की माइलेज दोनों देते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां नए लुक के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी आप पुरानी अमेज देख लें और पुरानी डिजायर देख लें तो दोनों ही गाड़ियां एकदम नए लुक के साथ मार्केट के अंदर आई है। डिजायर की बात करें तो डिजायर भी एकदम नए लुक के साथ मार्केट के अंदर है और नई ग्रिल है, नई हेडलाइट है, नया बम्पर है, सब कुछ आपको नया मिलेगा और मार्केट के अंदर एकदम बेहतरीन स्टाइलिश लुक के साथ मार्केट के अंदर गाड़ियां अवेलेबल आपको मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आपको
हेडलैम्प एलईडी दिए जाते हैं और नीचे दोनों ही गाड़ियों में फॉग लैंप दिए गए हैं। बात करें ओआरबीएम्स की तो टर्न इंडिकेटर के साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको ओआरबीएम्स मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए जाते हैं। और रियर की बात करें तो रियर में दोनों के अंदर ही आपको एलईडी टेल लाइट दी जाती है, साथ में आपको डिफोगर दिया जाता है, साफ इन एंटीना दिया जाता है और दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टॉप लैंप दिए गए हैं। तो ओवरऑल दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर देखें तो बेहतरीन स्टाइलिश लुक के साथ मार्केट के अंदर दोनों गाड़ियां अवेलेबल है। अच्छी रोड प्रेजेंस दोनों गाड़ियां दे रही हैं। बात करें इंटीरियर की तो दोनों गाड़ियों में आपको एकदम न्यू और फ्रेश इंटीरियर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कॉमन फीचर दोनों गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ड्यूल टोन के अंदर दोनों गाड़ियों में इंटीरियर देखने को मिलेगा, दोनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, दोनों गाड़ियों में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके साथ स्टीयरिंग के ऊपर दोनों गाड़ियों में आपको इंफोटेक सिस्टम के और क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल आपको स्टीयरिंग के ऊपर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आते हैं। और रियर सीट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर सीट के लिए एसी वेंट मिल जाएंगे और चार्जिंग ऑप्शन भी पीछे दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर है जो दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ बात करें डिफरेंट फीचर की तो एमएज के अंदर आपको एडास देखने को मिलता है जो डिजायर में मिसिंग है और डिजायर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलता है जो एमएज में मिसिंग है। इसके साथ एमएज के अंदर आपको लाइन वॉच कैमरा देखने को मिलता है, वहीं डिजायर के अंदर आपको 360 कैमरा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंटीरियर के फीचर है जो दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं। इन गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ती है और वहीं से आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सभी पावर विंडो मिलती है, सभी पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम्स दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंटीरियर के फीचर है, दोनों गाड़ियों में एकदम मस्त इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप डिजायर का इंटीरियर देखें तो कुछ ज्यादा प्रीमियम आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा, लेकिन एमएज के अंदर भी एक अच्छा इंटीरियर कंपनी द्वारा ऑफर किया गया है। जान लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माने जाते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कॉमन फीचर के बारे में जो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, दोनों गाड़ियों में आपको ABS प्लस EVD मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो ये कुछ आपको सेफ्टी फीचर दोनों गाड़ियों के अंदर कॉमन मिलेंगे जो दोनों गाड़ियों के अंदर दिए गए हैं। और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी दोनों गाड़ियां एकदम बढ़िया है। अभी डिजायर की 5 स्टार रेटिंग के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है और धमाल मचा रखा है, क्योंकि मारुति के साथ यही पहले इशू था सेफ्टी के साथ, लेकिन अब 5 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ियां आ रही है तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज और लुक वाइज या फिर इंटीरियर वाइज डिजायर एकदम बेहतरीन गाड़ी लग रही है। इसके साथ एमएज भी एकदम स्टाइलिश लुक और अच्छे प्रीमियम इंटीरियर के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब जान लेते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर आपको कितने वेरिएंट देखने को मिलते हैं या फिर कौन से वेरिएंट की कितनी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो होंडा अमेज की बात करें तो यहाँ आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, V, VX और ZX। इसके अंदर V मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 से और टॉप मॉडल ये गाड़ी 9,69,000 तक जाती है एक्स शोरूम प्राइस। वहीं बात करें मारुति डिजायर की तो यहाँ आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। इसके साथ CNG के वेरिएंट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 6,79,000 से और टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है इसके अंदर 10,14,000, जो आपको अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से देनी पड़ेगी। यानी आप 6,79,000 से बेस मॉडल खरीद सकते हैं एक्स शोरूम प्राइस में और 7,14,000 में आप टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से खरीद सकते हैं। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग होगा। तो ये वेरिएंट थे दोनों गाड़ियों के और ये अलग अलग प्राइसिंग के साथ आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो दोनों ही गाड़ियां आपके सामने हैं, दोनों के फीचर हमने आपको बताए, दोनों के प्राइसिंग आपको बताई। लेकिन दोस्तों यदि बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो डिजायर में अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो आपके सामने है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा भी मॉडल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।